सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पी बताना है, क्या होगा। ठीक है, सो देखते हैं कि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल में क्या गिवन है। अगर हम यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट की बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास है एक कीटोन हमें गिवन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये OMe ग्रुप्स लगे हैं इस एरोमेटिक रिंग पर। फर्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हैं हम NET3। अब ये ट्राइथाइलमीन, सो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास रहेंगे लोन पेयर्स। सो ये किसकी तरह वर्क कर सकता है, एज अ बेस। ठीक है, सो बेस की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कीटोन है, और जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये कीटोन है। अगर हम यहाँ से इस अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन देखें, सो ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, सो ये एसिडिक है हाइड्रोजन, बिकॉज जैसे ये बेस इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर बनेगा एनायन, और वो एनायन स्टेबलाइज होगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर एनायन बनेगा, और ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है। सो ये स्टेबल है जो एनायन बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो। जैसे अगर हम देखें, ये एक हमारी अल्फा पोजीशन है और एक ही अल्फा पोजीशन। लेकिन इस अल्फा पोजीशन पे आप देख रहे हो कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और ये कैसा है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, कोई चॉइस नहीं है। सो आपको ये वाला जो है प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करवाना है इस बेस से। ठीक है, जो ये बेस गिवन है, ये यही वाला प्रोटोन को लेकर जाएगा, और कोई नहीं लेके जाएगा। अगर आप इस टाइप से मिथाइल के प्रोटोन्स देखो, सो जैसे यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन जाता भी है, सो यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज बनेगा, सो वो कहीं पर भी स्टेबलाइज नहीं है ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर किसी के साथ भी ये नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। सो ये वाला प्रोटोन एसिडिक नहीं है जो मिथाइल के प्रोटोन्स है। ठीक है, सो ये जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में अब देखो, इसके साथ हम और क्या ऐड कर रहे हैं। अब ये क्या है आपके पास, एनहाइड्राइड है। जैसे आपने एसिटिक एनहाइड्राइड देखा होगा ना, इस टाइप से होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3CO ग्रुप होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जितने भी इस मिथाइल के जितने भी हाइड्रोजन थे, किससे रिप्लेस कर दिया इसको, फ्लोरीन से। सो ये इस टाइप से आपके पास बन गया CF3। ठीक है, सो दिस इज ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। सो आप यहाँ से इसका नेम देख सकते हो कि यहाँ पे ये ट्राईफ्लोरो, 3 फ्लोरीन लगे हैं एक ही कार्बन पे, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड है। सो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि पहले तो होगी एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर ये प्रोटोन है एसिडिक, और यहाँ पर है ये बेस। सो फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, इस कार्बन पे। अब ये कार्बन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक। सो सबसे पहले एक बार फर्स्ट स्टेप करते हैं, इसका जो प्रोटोन है एसिडिक उसको एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, सो रिएक्टेंट में हमारे पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे, सो ये आपके पास OMe वाले ग्रुप्स। और नेक्स्ट स्टेप में है ये 5 मेंबर रिंग, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा एक मिथाइल। और फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं NET3, बेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्राइथाइल अमीन। सो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे बेस डालेंगे, सो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। सो यहाँ पर फॉर्म होने वाला है नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, एनायन। सो यहाँ से आपके पास ये रिंग है एरोमेटिक, OMe सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं ये दोनों। और नेक्स्ट ये C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, इस टाइप से ये स्टेबल है। ठीक है, सो ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है कैसा है, स्टेबल है। सो एक बार इसको कॉन्जुगेशन में लिखते हैं कि कैसे होगा ये। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो C डबल बॉन्ड O है ये ओपन होगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज इस टाइप से। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो ये हमने देखा था, ये जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एनाइड्राइड है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो इसको अगर हम यहाँ पर देखें एक बारी, CF3 हो गया ये, ऑक्सीजन, और ये इस टाइप से CF3। अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटर है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, या फिर आप ये कार्बन सेंटर देखो, दोनों सेम ही है ना। ठीक है, सो देखो ये कैसा है, जैसे अगर हम एसिडिक एनाइड्राइड की बात करें, सो हम क्या करवाते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये इस टाइप से है, सो हम क्या करवाते हैं, अगर हमारे पास बेंजीन होता है, सो एसिटाइलेशन करवाते हैं ना, जैसे इस टाइप से एसिटाइलेशन। सो यहाँ से अब कौन अटैक करेगा, देखो यहाँ पर तो बनता है कार्बन और कार्बन का बॉन्ड एसिटाइलेशन में। ठीक है, जो COCH3 ग्रुप है, ये कहाँ पर आके लग जाता है, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर आके लग जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग का। सो यहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर अगर आप देखो, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अटैक ये भी तो कर सकता था ऐसे, ये भी अटैक कर सकता था। लेकिन यहाँ पे भी कौन अटैक करेगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना है। ठीक है, सो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे।
सो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ये अटैक नहीं करने वाला, ठीक है। सो यहाँ से आप कार्बन और इसका बॉन्ड नहीं फॉर्म करवाओगे, कार्बन कार्बन का आपको करवाना है इस ऑक्सीजन का, और यहाँ पर अटैक करवा दो या फिर इस कार्बन पे, दोनों दोनों से जो लीविंग ग्रुप निकलेगा वो सेम ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओपन हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा रिएक्टेंट था, ये ओएमई ग्रुप्स थे, और यहाँ पर है ये 5 मेंबर रिंग, और इस ऑक्सीजन पे लगा है सी डबल बॉन्ड। अब ये जो सी डबल बॉन्ड O था ये ओपन हो गया यहाँ से। सो यहाँ पर आ गया ये आपके पास CF3 और O C डबल बॉन्ड OCH3, इस टाइप से आ गया आपके पास। अब देखो जैसे हम एसिडाइलेशन करवाते हैं तो एसिडाइलेशन में क्या होता है, अगर आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है तो हम क्या करते हैं, अगर अटैक यहाँ पर होगा तो ये ग्रुप निकल जाता है OAC वाला। सो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाता है। इसी टाइप से यहाँ पर क्या निकलने वाला है, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस साइड से आएगा। सो कार्बन डबल बॉन्ड O फिर से बन जाएगा और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा वो इसके साथ कैसे कॉन्जुगेशन में आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये सी डबल बॉन्ड O और ये CH3। सो ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, कॉन्जुगेशन में, ये स्टेबल है। सो ये निकल जाएगा रिएक्शन से बाहर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड O। सो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, हमारे पास कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा, ये OMe है और यहाँ पर ये OMe। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, ये ऑक्सीजन और ये सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड O और यहाँ से आ जाएगा CH3। सो ये इस टाइप से आप देख रहे हो कि हमने इस ऑक्सीजन का क्या करवा दिया, एक टाइप से एसिटाइलेशन। ये जो ऑक्सीजन थी इसका हमने क्या करवा दिया, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, CH3CO ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा सकते हो। देखो यहाँ पर हमारा पहला तो यही रोल था, सो इसका तो रोल खत्म हो गया CF3CO का। ये जो एनहाइड्राइड था, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड, इसका तो रोल खत्म। नेक्स्ट स्टेप में कौन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवा रहे हैं O3 और SME2, ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। O3 प्रेजेंट है ना, और SME2। सो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, अगर आप देखो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं O3। सो ये O3 क्या करने वाला है, ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस कैसे होगी, ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव। सो यहाँ पर आपके पास होगी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर H2O2 प्रेजेंट है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, सो उस केस में होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और यहाँ पर ये जो SME2 है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। सो कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाता। देखो यहाँ पर एक चीज है, जैसे ये O3 है ना, सो ये ओजोनोलिसिस करवाएगा किसका, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। ये जो एरोमेटिक रिंग पे डबल बॉन्ड्स लगे हैं ना, इनका ओजोनोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। सो ओजोनोलिसिस किसका होगा, इसका। एरोमेटिक वाले पाई बॉन्ड्स जो है इनका ओजोनोलिसिस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिंपल अल्कीन है, अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, और कैसे करवा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं O3 SME2 इस टाइप से। सो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, देखो एक ये कार्बन है, सपोज ये CH2 है और ये CH2 है। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये CH2। तो CH2 को आपने एज इट इज रखना है, क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। इसी टाइप से आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड। सो दोनों साइड आपने क्या किया, एक इस वाली कार्बन पे सी डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक इस वाली कार्बन पे। सो यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, अगर आप देखो फॉर्मल्डिहाइड का, मीन्स अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर होता है H2O2 और O3, अगर हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि H2O2, सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, अभी जैसे आपके पास ये अल्डिहाइड अभी फॉर्म हुआ है ना, तो हमें एसिड मिल जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता, बिकॉज यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। सो यहाँ पर क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये CH2 है, ठीक है, ये CH2। अभी CH2 ना रह के आपको क्या मिलता है, इस टाइप से HCOH, ठीक है। सो आपको यहाँ से मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड ना मिलके क्या मिलता, मिथेनोइक एसिड मिल जाता। और कैसे, दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इसके। अब ये तो था H2O2 और SME2 में हमने देख लिया, SME2 में हमें क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड्स मिलने वाले हैं या फिर कीटोन्स। जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा है और एक H है, सो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक कीटोन और एक अल्डिहाइड। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ये जो रिएक्टेंट है ये कैसा है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये कैसी है, ये कार्बन, इस पे कोई आर ग्रुप लगा है या फिर नहीं, ठीक है। सो अगर आर ग्रुप कोई लगा है तो आपको क्या मिलने वाला है, कीटोन्स। अगर दोनों ही हाइड्रोजन है इस टाइप से, सो फिर आपको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन। अब देखो ये तो थी H2O2 और SME2 की बात। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास NaBH4 प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास सेम क्या है, हम यहाँ पर इथेन ही ले लेते हैं, सेम रिएक्टेंट फिर से ये है आपके पास। तो भी हमने SME2 को देखा और H2O2 को। अगर आपके पास है NaBH4,
अब ये NaBH4 कैसा है, अगर हम NaBH4 और SME2 को कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम SME2 और NaBH4 को कंपेयर करें इनकी रिएक्टिविटी की, सो NaBH4 कंपैरेटिवली एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू दिस SME2। ठीक है, सो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करने वाला है, देखो यहाँ पर ये जो आपके पास अभी आपको क्या मिल रहा था जब हम इसकी जोनोलिसिस करवाएंगे, सो यहाँ पर हमें मिल रहा था CH2 इस टाइप से, ये मिल रहा था ना अल्डिहाइड, और प्लस इसी टाइप से एक और अल्डिहाइड मिल रहा था, इसी टाइप से एक और अल्डिहाइड मिल रहा था ना ऐसे। बट अगर यहाँ पर NaBH4 हो ना, ये अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल्स में। ठीक है, ये अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल्स में। सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, CH3OH। आप इसका क्या करवा दोगे, फर्दर आपने रिडक्शन करवा दिया। अब रिडक्शन इसलिए करवाया बिकॉज ये कैसा था, NaBH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो LiLH4 से तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे तो ये कंपैरेटिवली, अगर आप देखो, अगर हम LiLH4 से इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करें, सो LiLH4 एक इससे भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अभी हम NaBH4 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, SME2 से। सो SME2 के और NaBH4 की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, सो NaBH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सो LiLH4 से नहीं है, ठीक है, बेटर। LiLH4 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, अल्डिहाइड से अल्कोहल्स का फॉर्मेशन मिल गया। सो अगर आपके पास रिएक्शन में SME2 है या फिर जिंक है, अगर जिंक भी है तो जिंक भी क्या करवाएगा, अल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन देगा। बट अगर NaBH4 है तो NaBH4 अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा अल्डिहाइड्स को। ठीक है, जो अल्डिहाइड्स बनेंगे उनको अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब अभी के लिए हमारे पास है रिएक्शन में SME2। अब ये SME2 क्या करने वाला है, ये SME2 अल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास SME2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या बनने वाला है, अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था ये ब्रेक हुआ, एरोमेटिक रिंग वाले पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करनी, ठीक है, ओजोन रिलीज में। सो यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सीजन है और ये इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास अब क्या बना देना है आपने, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है ये H अल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, ये था, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, सो अभी तो ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास ग्रुप है ना, इसका आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइप से, ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CF3। सो ये आपके पास क्या मिल गया, आपको एनहाइड्राइड मिल गया। एक तो आपको अल्डिहाइड मिला, एक आपको अल्डिहाइड मिला, और एक आपको क्या मिला, एनहाइड्राइड। ठीक है, सो ये एनहाइड्राइड का क्या आप करवा, एनहाइड्राइड का आप क्या करवा दोगे, अगर हम इस एनहाइड्राइड का, देखो एनहाइड्राइड का हम क्या करवा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा दें। ठीक है, सो अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा कैसे, देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एनायन निकला था, CH3CO-। सो यहाँ से आप क्या करवाओगे, इससे पहले वाले स्टेप में हमें मिला था CF3CO-। ठीक है, इस टाइप से। और अगर आपके पास वाटर प्रेजेंट है रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल यहीं पर ये अगर वाटर प्रेजेंट होता, तो आप फिर क्या करवाते, वाटर का अटैक करवा देते। अब बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वाटर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें एनायन मिला था पहले वाले स्टेप में, अब ये कहाँ पर अटैक कर देगा, ये इस कार्बन पे, और ये इस टाइप से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कैसा था, वो कैसा होगा, इस वाली ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा इस C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में होगा ना। सो यहाँ से ये जो हमारे पास इस वाले स्टेप से हमारे पास एनायन आया था, वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलने वाला है, ये रिंग है और यहाँ पर ये OMe है, इस वाले पोजीशन पे भी OMe, और यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनवाओगे और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और ये CH2 ये बन गया आपके पास। ठीक है, यस, एक चीज और मिसिंग है, देखो हमने क्या मिस कर दिया यहाँ पर, देखो ये CH3 था ना, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर भी CH3 हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर आप ये CH3 लगा लेना इस टाइप से। ठीक है, सो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करवा दो, यहाँ पर आएगा एक CH3। देखो यहाँ पर भी एक CH3, और अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, अब यहाँ पर अल्डिहाइड ना मिलके आपको क्या मिलेगा, बिकॉज हमने एक CH3 नहीं लगाया था। सो यहाँ पर इस पोजीशन पे CH3 आएगा, सो यहाँ पर एक CH3 रहेगा, सो कीटोन्स मिलेगा आपको अल्डिहाइड्स की जगह। ठीक है, अल्डिहाइड्स ना मिलके आपको क्या मिलने वाला है, कीटोन्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाओगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका वर्कअप करवा दो। सो वर्कअप यहाँ पर जैसे ही होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिड। ठीक है, सो हमने एनहाइड्राइड से क्या बना दिया, एसिड बना दिया। बिकॉज एनहाइड्राइड काफी ज्यादा कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ना। सो एनहाइड्राइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आफ्टर हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड। सो ये आपके पास मिल गया। ठीक है, प्रोडक्ट। अब इससे भी नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ये एसिड प्रेजेंट है, और ये क्या है, अल्डिहाइड वाली कार्बन, अल्डिहाइड। अब देखो, अगर आप इस कार्बन को देखो, ये जो अल्डिहाइड वाली कार्बन है ये कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है। और देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर है आपके पास अल्डिहाइड, और ये अल्डिहाइड वाली कार्बन है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रोफिलिक आप कह सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, सो ये इस टाइप से, और ये यहाँ पे अटैक करवा सकता है। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ पर, और ये सी डबल बॉन्ड हो, इसने कहाँ पर अटैक किया, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, ये जो एल्डिहाइड वाली कार्बन थी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग तो एज इट इज रहेगी, ये OMe और OMe, और यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है, ये सी डबल बॉन्ड O H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिसके लोन पेयर्स थे ऑक्सीजन के, वो इस टाइप से कॉन्जुगेशन में आएंगे, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन का, इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन, ये CH2 और ये कार्बन, सो इसका बॉन्ड फॉर्म हो गया C और O का। सो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है एक H। देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर भी हमने नहीं दिया ना ध्यान, यहाँ पर भी मिथाइल आएगा, CH3। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो ये जो CH3 था, ये यहीं पे एज इट इज रहेगा ये वाला। ठीक है, सो जो कीटोन वाली कार्बन है ये भी कहती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इस पे अटैक होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर भी आप इसको CH3 कर लो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ से प्रोटोन ट्रांसफर हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, प्रोटोन ट्रांसफर। सो यहाँ से आप प्रोटोन ट्रांसफर करवाओगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये रिंग एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर आपके पास फॉर्म हो जाएगा ये ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन CH2, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा OH, और ये CH3, ये बन गया। सो यहाँ से इसने क्या ले लिया, इसका प्रोटॉन ले लिया। सो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, सो ये इसका इस टाइप से प्रोटॉन ले लेगी। ठीक है, सो ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसके पास लोन पेयर्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में और क्या पॉसिबिलिटी है। सो देखो जब भी हमारे पास OH बनता है, जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखा हो या न्यूमेरिकल कंडेंसेशन, वहां पर हम क्या देखते हैं कि जब भी हमें इस टाइप से कोई प्रोडक्ट मिलता है OH, तो हम इसको एज इट इज नहीं रखते, कैसे करते हैं, यहाँ से हम कंडेंसेशन करवा देते हैं। ठीक है, जैसे एल्डोल में हम कंडेंसेशन करवाते हैं ना, वाटर निकाल देते हैं, बिकॉज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है, और वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। सो यहाँ से भी देखो हाइड्रोजन है और ये OH, सो यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के। सो यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, कंडेंसेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपने वाटर को रिमूव किया, सो यहाँ से आप OMe, OMe वाले सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक CH3 लगा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो वाटर था ये निकल गया रिएक्शन से, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये देखो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है, ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है ना। ठीक है, सो जैसे हम यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाते हैं, ऐसे ये स्टेबल होता है ना ऐसे, ये जो डबल बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस टाइप से कोई प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे OH, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाते हो, इसको बाहर निकाल देते हो। सो जैसे यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में स्टेबल है। इसी टाइप से देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स बन रहे हैं, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, और ये स्टेबल है प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये आपके पास बन गया इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट P। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये मिला है फाइनल प्रोडक्ट P। और अगर हम ऑप्शंस देखें, सो देखो यहाँ पर तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, सो ये तो नहीं बन रहा। और ये देखो आप, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, एक तो 6 मेंबर रिंग बनी है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट थर्ड अगर देखो, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड इन्होंने नहीं लगाई ना, डबल बॉन्ड आनी चाहिए थी यहाँ इस पोजीशन पे यहाँ पर, सो ये भी नहीं है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमें ये जो मिल रहा है एस्टर कैसे मिल रहा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड और यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए था ना, सो ये प्रोडक्ट भी सही नहीं है। सो जो ऑप्शन 2 है ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट पी आपका बन रहा है वो यही बन रहा है। ठीक है, सो ये था गाइस आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।